दोस्तों नमस्कार। एक खुशखबरी मैं कह सकता हूं, एक गुड न्यूज़। जी हां, बिल्कुल गुड न्यूज़ मैं इसको कहूंगा कि बहुत ही शीघ्र आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है सीनियर सिटीजन को। जी, बिल्कुल सही खबर है भाई साहब। पिछली बार मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से ये सूचना आपको देने का प्रयास किया था कि आपकी तरफ से मैं ये पैरवी कर रहा हूं कि ये मांग कर रहा हूं सरकार से कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत, जी हाँ, जो सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये एक स्कीम बनाई थी कि 70 साल से अधिक के जो आयु के लोग हैं, इनके लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत इनका निःशुल्क इलाज किया जाए और ये 5 लाख रुपए तक का इसका वहन सरकार करेगी खर्चे का। जी, लेकिन मामला ये था कि ये मांग की जा रही थी आपकी तरफ से, तमाम हमारे श्रोताओं ने, तमाम हमारे सब्सक्राइबर्स ने, तमाम लोगों ने मुझसे कहा और लोग अपनी तरफ से भी ऐसा कह रहे थे, लिख रहे थे कि इस आयु सीमा जो 70 साल है इसको घटा करके 60 साल कर दिया जाए। जी हाँ, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे ये बात कही थी कि आप हमारे इस वीडियो का समर्थन कीजिए और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं और हम अपनी बात लगातार रखते रहे। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है, इसके अंतर्गत एक समिति बनी है जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा के जो सांसद हैं रामगोपाल यादव जी कर रहे हैं। उस समिति ने ये रिकमेंडेशन की है सरकार को कि ये जो सीमा है 70 साल से घटा करके 60 साल कर दी जाए। ये रिकमेंडेशन दे दी भाई साहब समिति ने, और ये समिति कोई उनकी निजी नहीं है, सरकार ने बनाई है। भैया मैं आपको बता दूं, सरकार जो है, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी न किसी समिति का उनको जो है जिम्मेदारी उनको दी जाती है, क्योंकि सरकार पूरे देश की सरकार होती है। तो इस समिति की अध्यक्षता रामगोपाल यादव जी कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद। खैर, तो उन्होंने ये, उनकी पूरी समिति ने ये रिकमेंडेशन की है कि 70 साल से घटा करके वरिष्ठ जो नागरिक हैं, यानी आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिकित्सा के जो पात्र हैं, उनकी आयु 70 से घटाकर 60 कर दी जाए। और एक और अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने क्या कही, मतलब समिति ने रिकमेंडेशन दी है, बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है कि ये जो 5 लाख की सीमा है इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाए। जी, ये समिति है, मतलब इस समिति ने जो रिकमेंडेशन की, मैं आप तक ये सूचना दे रहा हूं और देखते हैं कि सरकार कितनी जल्दी इसको स्वीकृति अपनी देती है। और अमूमन जो समिति इस तरीके की होती हैं, जो रिकमेंडेशन अपने जन कल्याण में करती हैं, तो अमूमन सरकार उसमें कटौती नहीं करती, प्रायः ऐसा देखा गया। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, और आदरणीय मोदी जी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कार्यपद्धति का अभी तक का जो तजुर्बा है मेरे साथ में, कि मतलब मैं जो देख रहा हूं, आप सब भी देख रहे होंगे कि जन कल्याण के मामले में मोदी जी कभी भी कोई कटौती नहीं करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप भी विश्वास करें, कि बहुत शीघ्र ही आपको ये सूचना मिलने वाली है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो सीमा थी वो घटा करके 60 साल कर दी गई है, और ये 5 लाख का जो खर्च सरकार उठाती थी वो सीमा उसकी 10 लाख कर दी गई। ये बहुत जल्द आपको समाचार मिलने वाला है, क्योंकि समिति ने तो अपनी रिकमेंडेशन भाई साहब कर दी है। ये बहुत ही अच्छा समाचार है। मैं समझ रहा हूं कि बहुत ही जो हमारे सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस नहीं करा पाते, हेल्थ इंश्योरेंस, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। मैं समझता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। इंश्योरेंस तो ये सरकार, हमारा सरकार का इंश्योरेंस ही तो आई है, सरकारी इंश्योरेंस ही हमारा कर रही। ऐसी कल्याणकारी योजना लेकर के सरकार जो ये जो आई है, मैं देख रहा हूं कि ये बहुत ही जल्दी ही इसकी स्वीकृति आपको मिलने वाली है। तो अगर जैसे ही स्वीकृति इसकी मिलती है, मैं फिर आपको सूचित करूंगा। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।